नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बीजेपी गुरुवार को मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने जा रही है। नामांकन को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 जून नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट 20 जून को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मंगलौर में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना सुबह 11 बजे, तो इसी समय बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भी नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगे। मंगलौर में नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद त्रिवेंद्र रावत, हरिद्वार संसदीय सीट के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। मंगलौर में शाम को बीजेपी ने एक बड़े रोड शो का भी आयोजन किया है। बद्रीनाथ में नॉमिनेशन के बाद जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। कल दोनों विधानसभा हमारे नामांकन रहने वाले हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी में दोनों स्थान पर हम लोग रहेंगे। कल पहले हमारा मंगलौर विधानसभा के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। वहां पर हमारे हरिद्वार लोकसभा के सारे विधायक, लोकसभा क्षेत्र के बोल रहा हूँ, तो उसमें हमारे ऋषिकेश के विधायक भी आते हैं, धर्मपुर के विधायक भी आते हैं, डोईवाला के विधायक भी आते हैं, और हमारे जो हरिद्वार के विधायक हैं उन सब उसमें हमने लगाया है। एक अच्छा नामांकन हो, शाम के समय अच्छी रैली भी वहाँ रहेगी। दोनों विधानसभाओं में नॉमिनेशन के बाद बीजेपी ने प्रचार अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई है। इसके बाद स्टार प्रचारकों की सभाएं, रोड शो और डोर टू डोर प्रचार अभियान का कार्यक्रम है। मंगलौर में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बतौर स्टार प्रचारक कैंप करेंगे। कल के कार्यक्रम भी हमारे बड़े कार्यक्रम होंगे नामांकन के, और उसमें हम लोग फिर उसके बाद भी रोड शो के कार्यक्रम भी होंगे। हमारे स्टार प्रचारकों के भी उन क्षेत्रों में दौरे होंगे, और उसमें रोड शो के कार्यक्रम भी होंगी, जनसभाएं भी होंगी, डोर टू डोर संपर्क के कार्यक्रम भी होंगे। बीजेपी ने नॉमिनेशन के दौरान रोड शो और जनसभा को भव्य बनाने के लिए विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को मंगलौर और बद्रीनाथ पहुंचने को कहा है। बीजेपी की कोशिश है कि रोड शो और जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उपचुनाव के बाद उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी होगी, लेकिन इस बार निकाय और पंचायत के नेता सरकार से सैलरी, पेंशन के साथ वही सुविधाएं चाहते हैं जो चुनाव जीतने के बाद सांसद विधायकों को मिलती है। अगले 6 महीने में सरकार के सामने 2 चुनाव जीतने की चुनौती है। पहला, शहरों में होने वाले निकाय चुनाव, और उसके बाद जिले, ब्लॉक और गांव के पंचायत चुनाव। दोनों चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार और संगठन पूरा दमखम लगाएंगे। लेकिन इस बार निकाय और पंचायत चुनाव से पहले प्रतिनिधियों की तरफ से नई डिमांड सामने आई है, जिसे न कहना विधायकों, सांसदों और सरकार के लिए आसान नहीं होगा। निकाय और पंचायत के नेता चाहते हैं कि बराबर का व्यवहार होना चाहिए। जैसे विधायक सांसद को सैलरी और सुविधा मिलती है, वही सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का तर्क है कि वो भी जनता के लिए काम करते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसीलिए सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। मामला सैलरी, पेंशन, सुविधा से जुड़ा है, तो कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक हैं। मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका मानदेय भी जो है जैसे हमारे विधायकों को मिलता है, ऐसे ही उसी तर्ज पे जो है उनको मानदेय मिलना चाहिए। और जो जैसे हमारे विधायक हैं उनको जो है पेंशन की सुविधा है, उनको बाई ईयर की सुविधा है, रेलवे की सुविधा है, ऐसी सुविधाएं जो है सभी जनप्रतिनिधियों को एक समान मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा ये कहना है, जब विधानसभा के विधायक को, सांसद को, मिनिस्टर को, तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों की एक नियत मानदेय है, वेतन मानदेय है, तो इन जो ये छोटी ग्राम सभाएं, जो ये छोटी इकाइयां हैं, इनका भी एक नियत मानदेय होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में चुनाव से पहले ये मांग जोर पकड़ सकती है, तो सैलरी से सुविधाओं तक के लिए पैसों का इंतजाम सरकार को करना होगा, जो आसान काम नहीं है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकाय और पंचायत के लिए ये बड़ा मुद्दा है, जिस पर फैसला कैबिनेट लेवल पर होगा। इसीलिए अभी वो कुछ कह नहीं सकते। अब चूंकि ये विषय नीतिगत है, इस पे बहुत ज्यादा मेरा बोलना भी उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग सब बैठ के ऐसे निर्णयों पे, चूंकि कैबिनेट है, कैबिनेट निर्णय लेती है, अकेला मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता, कैबिनेट निर्णय लेती है, उसके बाद फिर हम लोग उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये विषय यदि आएगा तो हमारे कैबिनेट में इस पे फिर चर्चा करेंगे। साफ है, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव के जो नेता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काम करते हैं, पर इस बार ये नेता वही सुविधा खुद के लिए भी चाहते हैं जो सांसद और विधायकों को मिलती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन दिल्ली से उत्तराखंड तक जोश में मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस जोश के पीछे की वजह लोकसभा चुनाव का रिजल्ट और राहुल गांधी की मेहनत बताते हैं, तो बीजेपी को जोश हाई होने की वजह समझ नहीं आई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी 19 जून को 54 साल के हो गए। इस बार राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई रहा। देहरादून में किसी ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर गर्मी से राहत दिलाने के लिए शरबत बांटा, तो किसी ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे के साथ पौधे लगाए। वहीं उपचुनाव की तैयारी में जुटे उत्तराखंड के बड़े नेताओं में करण माहरा, गणेश गोतियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी के सवालों का जवाब दिया है, इसीलिए बर्थडे पर ऐसा माहौल है। बहादुरी के साथ उन्होंने जो विपक्ष का काम किया और इस देश में नई आस जगाई, एक उम्मीद जगाई, जो लोग मायूस हो चुके थे उनको एक सबल उन्होंने दिया। मैं इसके लिए उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं, और ये उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में एक मजबूत विपक्ष है। उत्तराखंड में न भारत जोड़ो यात्रा आई, न कांग्रेस के खाते में कोई सीट। ऐसे में राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस के जोश हाई की वजह बीजेपी के समझ में नहीं आई। देखिए, उत्तराखंड में तो कांग्रेस का सफाया हुआ है और अभी धीरे धीरे और सफाया होगा। ये ठीक है कि राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, मैं भी अपनी ओर से बधाई देता हूं, लेकिन उत्तराखंड में खुशी किस बात की मना रहे हैं? उत्तराखंड में तो चौपट है, आगे भी चौपट होगा। राहुल गांधी के बर्थडे को उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट तो कर दिया, पर सवाल है कि कांग्रेस उत्तराखंड से अपने नेता चुनावी जीत का गिफ्ट कब देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वन विभाग ने खटीमा के सालमोची में अतिक्रमण की गई फॉरेस्ट लैंड से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया है। दिन भर चले अभियान के बाद वन विभाग करीब 4 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराने में कामयाब रहा। यहां बनाई गई कई झोपड़ियों को हटाया गया। पौड़ी जिले की सरकारी भूमि में अवैध मजार बनाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां के बिरोखाल ब्लॉक के जुखड़ी गांव में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था, लेकिन प्रशासन की नजर में अवैध मजार के न आने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। वहीं सूचना पर प्रशासन ने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। उधर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अवैध मजारों को लेकर हमारा संगठन लगातार ज्ञापन दे रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ये दूसरा कश्मीर न बन जाए। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने जगह जगह ज्ञापन दिए थे जिला स्तर पे, और जो अवैध निर्माण करके मजारें बनाई जा रही हैं उन पे हमने अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा
अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी की परमिशन के बाद देहरादून जू में बुधवार को 2 गुलदार बाड़े में रिलीज किए गए। अब जू जाने वाले टूरिस्ट को यहां गुलदार देखने को भी मिलेगा। 2.5 साल के इन गुलदारों को 2022 में नरेंद्रनगर और हरिद्वार डिवीजन से रेस्क्यू किया गया था। उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार से मौसम बदला है और लोगों को करीब 10 दिन बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को राजधानी देहरादून में भी बारिश हुई। तेज हवा के साथ आधे घंटे हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देहरादून के साथ पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन अलग अलग जिलों में इसी तरह मौसम बदलता रहेगा, जिससे पहाड़ और मैदान में 4 से 5 डिग्री तक तापमान कम होगा। साथ ही 23 और 24 जून से पूरे प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। और उसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान अभी हीट वेव की जो चीजें चल रही थी, हालांकि कल से भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कल भी हमको एक्टिविटी ठीक ठाक मिली है, लाइट से मॉडरेट जो है। तो अब आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर उसमें और कमी आएगी और मैं कहूंगा 1-2 दिन में जो टेम्परेचर में कहूंगा 4 से 5 डिग्री तक का जो है हिल्स में इसमें कमी आ जाएगा और मैदानी क्षेत्रों में भी कहूँ तो 2 to 4 डिग्री तक का जो कमी यहाँ भी आ जाएगी। चमोली में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं सेब और आलू की फसल के लिए बारिश अच्छी बताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। ऋषिकेश में भी आज दोपहर बाद तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा देर तक नहीं हुई। मौसम के करवट लेने के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश शुरू हो गई। केदारनाथ धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। बारिश होने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से किसानों को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। दोपहर बाद जिले के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी खासी राहत मिली। करीब घंटे भर हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से मुक्ति दिलाई है, वहीं जंगलों में लगी आग को भी इस बारिश ने रोका है। बारिश होने से पेयजल संकट दूर होने की भी उम्मीद जगी है, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने पर अधिकांश प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए थे। वहीं बारिश और आंधी तूफान से विकासनगर में तबाही मचाई। यहां शिमला बाईपास रोड पर एक गाड़ी के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया। गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर एक पेड़ हाईवे पर गिर गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ काटकर हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक जाम को खोला गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज जमकर बारिश हुई है। वहीं अचानक मौसम बदलने से ऋषिकेश एम्स के चौपर बेस पर 4 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं एक हेलीकॉप्टर में उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उनका हेलीकॉप्टर दोबारा ऋषिकेश के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बीच नैनीताल के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने लगी। बुधवार दोपहर नैनीताल डिग्री कॉलेज के पास के जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को फैलने से रोका। टीसीआर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये डीएसपी कैंपस के पीछे और जो कैनफील्ड हॉस्टल है वहाँ पे उसके पास झाड़ियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारी फायर यूनिट द्वारा वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर देखा तो झाड़ियों के ऊपर आग लगी थी, जो काफ़ी रोड से ऊपर थी, जहाँ पर हमारे फायर की टीम द्वारा एक होजरील फैलाया गया वहाँ पर, जो जंगल की तरफ ऊपर चढ़ाई पर ले जाया गया, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आग को बुझाया गया।
वहीं बुधवार को रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे से सटे टांडा के जंगल में भी आग लग गई, जिसके बाद फॉरेस्ट और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान थोड़ी देर ट्रैफिक को भी रोका गया और हाईवे की तरफ आग पर कंट्रोल किया गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।